वेलकम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स। आप सबका स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के और एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो कि मार्केट में अब लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके इन स्टॉक्स को एक साथ ऐड करेंगे तो एक अच्छा सेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, और अगर हम छोटा रिस्क लें अपने अब रिस्क एपिटाइट के हिसाब से तो एक अच्छा रिवॉर्ड शायद देखने को मिल सकता है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पेटीएम और टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ही बेहतरीन जोन पे ये स्टॉक बैठे हैं। क्या ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे हमें ये नहीं पता, लेकिन ज़रूर आप लोग टेक्निकली इन चार्ट्स को समझ सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन एडवांस बता दें कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकली चीज़ों को समझाने के लिए बना रहे हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोगों को आप टिप्स आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या हम लोग सेबी रजिस्टर्ड अब नहीं है जो कि हम आपको बताएं कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए या ये स्टॉक बेचना चाहिए। आप लोगों को जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है फाइनेंशियल मार्केट में, वो आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट करके ही करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए है जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहे हैं, और उसके पीछे कोई भी मोटिव हमारा नहीं है। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो सबसे पहले आज इस स्टॉक को समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस इसके चार्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोग प्राइस को नहीं समझोगे, आपको कोई भी आके बोल दे इसको खरीद लो, यहाँ बेच दो, यहाँ पे स्टॉप लगा दो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हो सकता है एक बारी प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है दो बारी हो जाए, लेकिन थर्ड टाइम आपको इतनी बड़ी मार आपको देखने को मिलेगी कि जितना पैसा आप लोगों ने एक दो या फिर तीन बारी में कमाया होगा वो आपका फोर्थ या फिफ्थ टाइम में एक ही साथ सारा चला जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप लोग अपने आप से एनालिसिस करना सीख गए तो आपको कोई भी बाय या सेल बोलेगा तो आपको समझ आएगा कि वो क्यों बोलना चाह रहा है, उसके पीछे क्या आप टेक्निकल आधार हमें देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड टर्म्स में आप टेक्निकल एनालिसिस को समझा पाएँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में और 15 में टाटा मोटर्स 600 और 520 के जोन में आके बार बार अटका था। आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक साल के गैप में ये दो बार ही आके अटका था। उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया, एक कोविड का अब लो लगाया, वहाँ से रिट्रेसमेंट आई, फिर 340 के जोन में जहाँ से इसने ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे दिखाया था उसी जोन पे आके फिर इसने ऑलमोस्ट 6-8 महीने स्पेंड किए, फिर ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद ऑलमोस्ट एक सवा साल तक उसी जोन में वापस अटका जहाँ पे ये प्रीवियसली 2015-16 में अटका था। तो यानी कि ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि 520 से लेकर 600 जो ये जोन है ये एक ऐसा जोन है टाटा मोटर्स का कि जहाँ पे प्राइस आएगा या तो यहाँ सप्लाई देखने को मिलेगी या फिर डिमांड देखने को मिलेगी। अब अगर हम प्राइस के ऊपर है तो हम कहेंगे हमें डिमांड देखने को मिलेगी, अगर हम प्राइस के नीचे है तो हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब ब्रेकआउट आया फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिली, लेकिन जो ये ब्रेकआउट आया ये प्राइस कभी वापस से रीटेस्ट ही नहीं हुआ। तो आप लोग कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद, 7 साल बाद ये प्राइस वापस से रीटेस्ट होना चाहिए है। अगर कोई भी प्राइस आप लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट अब नहीं दे रहा है और डायरेक्ट रैली दिखा रहा है तो ये बात याद रखिए वो जो फॉल होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगा। जैसे यहाँ पे 1200 वाला स्टॉक आपका वापस से 600 रुपये आ गया, तो 50% की अब करेक्शन हमें देखने को मिल गई। अब लोग कहेंगे कि हम
अब जिन्होंने 1000-1200 पे ख़रीदा होगा वो तो कह रहे होंगे कि हम तो इतने घाटे में बैठे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें मालूम होती तो शायद आप लोग यहाँ पे या तो आप ख़रीदते ना, या थोड़ा और इंतज़ार करते कि 700-600 के जोन आए तो मैं एक्यूमुलेशन को स्टार्ट आप करूँ। तो ये तो बात हुई आपका प्रीवियस, अगर मैं बात करूँ टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर हम वीकली के हिसाब से बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीकली में क्या हुआ। वीकली में प्राइस आया 520 से लेकर 600 के जोन में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मार्क किया। यहाँ पे सबको लगा कि अब ये तो प्राइस अब तोड़ ही देगा, अब तो ये वापस से 300 350 के जोन में जाएगा। यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स बैठ गए और यहाँ पे भाई मार्केट ने क्या किया, सारे सेलर्स को फंसा के वापस से अपनी रैली को रीगेन कर ली और प्राइस अब उस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है जहाँ से इसने ब्रेकडाउन हमें दिखाया था, जो कि 700 और 720 का जोन है। तो आप लोग कह सकते हैं पिछले 3-4 हफ्तों से एक ही जोन में कंसोलिडेट होने के बाद अब स्टॉक कह रहा है कि मैं यहाँ पे तैयार हो चुका हूँ अगली लेग ऑफ रैली के लिए। क्या वो लेग ऑफ रैली आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट 50% प्रॉबिलिटी। 50% हो सकता है आपका हायर जोन है, 50% हो सकता है आपका लोअर जोन है। लेकिन जो प्राइस हमें कह रहा है कि मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका हूँ। अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जो रीसेंट स्विंग लो है 690 का, वहाँ का स्टॉप लॉस के साथ हायर जोन आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आप लोग जो 600 का आप क्लोजिंग बेसिस पे जोन है वहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़े मैं चार्ट्स को पहले आपको साफ कर दूँ। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेली चार्ट पे क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है एक काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होता है वो आप लोग कह सकते हैं जो इनका हेड होता है वो है। तो अगर मैं इनका हेड अप्रॉक्सीमेटली मानूं आपका 570 से लेकर 730 तक है, तो 160 पॉइंट की रैली। तो अगर मैं 730 से लेकर 160 पॉइंट जोड़ूँ तो करीब करीब अब 900 के जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो थोड़े एग्रेसिव टारगेट्स हो गए हैं जो 900 का जोन है, बट हमारे हिसाब से एक बारी को वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से 800 तक के लेवल एक बारी को हमें शायद ये दिखा सकता है। अब दिखाएगा नहीं दिखाएगा अगेन, बट दैट इज़ अ वेरी बिग अब क्वेश्चन मार्क। बट हमारे हिसाब से ये स्टॉक एकदम तैयार है अपनी अगली लेग ऑफ रैली के लिए। एज अब डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में एडेड है, हमारे रिलेटिव्स हमारे फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में एडेड है। तो आप लोग अगर इसमें कोई भी बाय या सेल कर रहे हैं, अपने वित्तीय सलाहकार अपने फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर कंसल्ट आप लोग करिएगा। अगला जो स्टॉक है वो स्टॉक नहीं है, वो काइंड ऑफ एक अनलिस्टेड सेक्टर है जो कि हमने एक बनाया है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने सारे अडानी के स्टॉक्स को ऐड ऑन किया है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अडानी के सारे स्टॉक्स को एक साथ डाल दिया है। नहीं, यहाँ पे ये हट चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाऊंगा अडानी प्लस अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स प्लस ATGL प्लस अडानी पावर, अडानी ग्रीन और एक अडानी सॉल्यूशन। अब आप लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे अडानी सॉल्यूशंस, एनर्जी सॉल्यूशंस, अब आप लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे आपका वो क्यों नहीं ले रहा, अंबुजा सीमेंट या फिर ACC, वो आपका काइंड सीमेंट सेक्टर में आ जाते हैं तो मैं थोड़ा उनको अवॉइड करता हूँ। बट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे अडानी के स्टॉक्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है, एक लोअर ट्रेंड लाइन और एक हायर ट्रेंड लाइन। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छा आपका चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और थोड़ा इस चार्ट को समझने की आप कोशिश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ पे एक वन वे रैली हमें 2020-21 से देखने को मिली विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट। और फिर क्या हुआ,
जब भी स्टॉक आप पैराबोलिक मूव दिखाता है, पैराबोलिक यानी कि 90 डिग्री पे, तो ये बात हमेशा याद रखिए, आज नहीं कल, अब कल नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ की वजह से वो स्टॉक एक वन वे डाउनफॉल हमें दिखाएगा, जिसकी वजह से वो जो जो पैराबोलिक मूव है वो आके आप न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सेम चीज़ हमें देखने को मिली है। अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे एक पैराबोलिक मूव हमें देखने को मिला, उसके बाद एक न्यूज़ आई अडानी हिंडनबर्ग की, और मार्केट ने एक वन वे क्रैश हमें दिखाया है। और जब भी मार्केट एक बॉटम या फिर टॉप बनाती है, कभी भी ये मत समझना कि मार्केट का बॉटम कैसे बनता है कि प्राइस फॉल किया वापस रिट्रेस हो गया और यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए। इसको बॉटम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। अगर मैं बॉटम बोलूँ ना, जो एक्चुअल बॉटम होता है वो होता है प्राइस फॉल कर रहा है, एक प्राइस पे आया, अपसाइड दिखाई, फिर उस प्राइस को या उस प्राइस के आसपास वापस से रीटेस्ट करने आया, घूमा, और फिर यानी कि जो आपका बॉटम है वो हमेशा आप डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन या फिर बियर ट्रैप के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। ये सारी सिचुएशंस होती है जो बॉटम होती है। और जो टॉप होती है वो होती है प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस से उसी प्राइस के अराउंड आया, और यानी कि लोअर टॉप, लोअर बॉटम, एम पैटर्न या डबल टॉप। ऐसे आपके टॉप्स या जो बॉटम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्राइस को अगर हम समझे तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर उसी प्राइस के अराउंड आया, और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही इसने ये रीसेंट स्विंग ब्रेक डाउन दिया, एक वन वे डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब आप लोग कहेंगे ये तो न्यूज़ की वजह से था, लेकिन प्राइस को ऑलरेडी मालूम था, इसलिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल चुका था। तो इस प्राइस पे जब फॉल आया, फिर ये अपसाइड आया, और इसने इस प्राइस को कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया वापस से, प्राइस ऊपर आके सिर्फ कंसोलिडेट होके वापस ऊपर गया। तो इसको अगर ये इसी से ऊपर निकल जाता तो इसको हम बोलते वी शेप रिकवरी, कि प्राइस आया, एक पैनिक बॉटम लगाया और वापस से ऊपर आप निकल गया। लेकिन अगर हम यही बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड आई, फिर वापस से मार्केट नीचे आया और इस प्राइस को रीटेस्ट करने आया। आप लोग देख सकते हैं इस प्राइस का सिग्निफिकेंस है, और इस प्राइस को टेस्ट करने के बाद अब वापस से ऊपर जा रहा है। तो अब आप लोग एक बात को क्लियर बांध के चल लीजिए, अगर ये जो 9000 का जोन है अडानी के इन सारे स्टॉक्स को मिला के, अगर ये प्राइस ऑन दी अपसाइड ब्रेक करता है तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि अडानी में एक बारी को ऑल टाइम हाई वापस से देखने को मिल जाए। अब ये मैं सारे अडानी के स्टॉक्स अब नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ATGL अब ना चले, अडानी ग्रीन अब ना चले, सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर ही चले। हो सकता है अडानी पावर ना चले, अडानी अब पोर्ट्स अब ना चले, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन और अडानी आपको सॉल्यूशन चल जाए। तो हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक चलेगा, हो सकता है ना भी चले, हो सकता है ये एक ट्रैप हो, लेकिन जो प्राइस हमें कह रहा है, प्राइस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो बॉटम है 50 to 5300 वाला, अगर ये बच जाता है, अगर ये बॉटम अब बच जाता है तो एक बारी को हमें 9000 और 9000 के बाद ऑल टाइम है जो 14000 के जोन है शायद देखने को मिल सकते हैं। अडानी में हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर लिया है। इस बात को याद रखिए कि ये बहुत बहुत भाई वोलेटाइल स्टॉक है। एक न्यूज़ की वजह से ये 8-10% ऑन अ वेरी इजी नोट आपका अप या डाउन हो सकता है। तो अगर आप लोगों का रिस्क कैपिटाइट बहुत हाई है तो ही इस स्टॉक में आने का सोचिए, वरना इसको अवॉइड करिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और एज अ डिस्क्लेमर इस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड अप कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट आप लोग करिएगा। अब इसी के अगर मैं 3 स्टॉक्स की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला अडानी पावर। अब आप लोग देख सकते हैं अडानी पावर में यहाँ पे क्या हुआ है, इसको रिफ्रेश करने की थोड़ी ज़रूरत है। अडानी पावर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अडानी पावर में क्या हुआ है। अडानी पावर में हुआ है जहाँ से
इस प्राइस ने एक दो बारी आपका रेजिस्टेंस फेस किया था आपका 440 450 के जोन में, वहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर से ये रीटेस्ट हुआ ही नहीं और अब रीटेस्ट होके वापस से हायर जोन पे निकल रहा है। तो अब हो सकता है कि वापस से ये एक बारी को अपने ऑल टाइम हाई या फिर जो 1000 के जो इसके पेंडिंग जोन्स हैं शायद दिखा दे। हमने इस स्टॉक को एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रीसेंट लो अराउंड 440 अब 420 के जोन का है। अब वो डेली पे हो या वीकली पे हो हम प्राइस के हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अब ये पूरा पूरा तैयार है कि 4 डिजिट शायद हमें दिखा दे। और आप लोग देख सकते हैं जब भी ये प्राइस भाई मूव करता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के साथ हमें मूव करके दिखाता है। तो आप लोग इस स्टॉक पे भी ध्यान दे सकते हैं। ऑलरेडी हमने ऑन दी ऑल स्टॉक्स हमने बात कर ली है। अडानी ग्रीन भी सेम चार्ट है जो हमने अडानी एज अ होल ग्रुप की बात करी थी। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सिमिलर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो और इसका ब्यूटीफुल हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक रेंज से अगर मैं कहूँ 1100 से लेकर ऑन दी डाउन साइड 880 का एक इसका जोन है जहाँ पे ये बार बार घूमते जा रहा है। तो अगर ये जोन निकलता है तो बहुत बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल स्टॉक है जो कि 15-20-25% का मूव आराम से हमें दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। और अडानी एंटरप्राइजेस एज अ होल इस स्टॉक में भी आप लोग पूरा पूरा ध्यान दे सकते हैं। मैं अब इनको इन डिटेल क्यों नहीं अब कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ होल मैंने इसको अब कवर कर लिया है। इसके चार्ट पैटर्न और इनके चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट आपके सिमिलर है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान आप लोग इसका कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए हो या फिर आपको ना समझ आ रहा हो कि हमने ये क्यों बोला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को इसी सिमिलर चार्ट पैटर्न में कोई और स्टॉक आप डिस्कस करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। लेकिन अभी के तौर पे हमें लगता है अडानी ग्रुप और टाटा मोटर ये दो एक मतलब स्टॉक्स हैं या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि तैयार हो चुके हैं नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए। क्या ये रैली आएगी या नहीं ये तो भाई मार्केट ही बताएगा। हमने अपने स्टॉप लॉसेस को लगा दिए हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, हम एग्जिट हो जाएंगे। अगर ऑन दी हाई साइड रैली आई तो हम अपना बिट्स एंड पीसेस में अपने टेक प्रॉफिट आप करते रहेंगे। एज डिस्क्लेमर बहुत स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में एडेड है, हमारे अपने रिलेटिव्स हमारे फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में एडेड है। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करके ही सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग चाहते हैं हम इस वीडियो में कुछ इम्प्रूव करें तो प्लीज़ हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।